सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। संग उसी के खेलूं, साथ मेरा सर जाऊं, संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न
मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो 84 जन्मों की ये एक लंबी यात्रा, और इस यात्रा का जो सार हम आत्माओं ने पाया, इस एक लंबी यात्रा का जो सार हम सब ने पाया, वो क्या? मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। एक उन्हीं से दिल का रिश्ता, एक उन्हीं से नाता है। इन नयनों को सिवा शिव के और नजर ना आता। भगवान जिसको दुनिया खोज खोज के थक गई, जो नजर नहीं आता, संगम पर हम कहते हैं बस एक उसी से दिल का रिश्ता है। और इन नैनों को उसके सिवा और कोई भाता नहीं है। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा बस, दूसरों ना। जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना एक दूसरे को, लौट के बुद्धू घर को आए। बाबा ने कहा आपने ये 84 का चक्र लगा लिया। हाँ? अब बाबा कहते हैं देखो कितने लेवल। अभी हम घर आए ना, तो एक शो कोई बच्चे चलाकर बैठे थे। वो कहते हैं देखो ये एडवेंचर शो होता है, इसमें लेवल्स होते हैं अलग अलग, तो इनको जो है ना उस लेवल को क्रॉस करना होता है। तो हमने 2-4 मिनट उसको देखा, अच्छा लग रहा था देखते हुए। बाबा याद आता जा रहा था। पहला लेवल, वो कहता है पहले लेवल में क्या है, एक नेट बिछा हुआ है और नेट के नीचे से आपको रेंग रेंग के निकलना। पहला लेवल, यहाँ कुछ बचता जा रहा है। मैंने कहा हम भी पहले लेवल पे ना जमीन पे रेंग रहे होते हैं जब दुनिया में आते। फिर सेकंड लेवल थोड़ा सा और टफ, थर्ड और थोड़ा टफ, चौथा, और 15 लेवल थे वहां। तो वो जो लड़का क्रॉस करता जा रहा था उसका नाम था उज्जवल। एक ऐसा चैलेंज उसके सामने आया कि अगर वो गिरा नीचे, तो नीचे मिट्टी का कीचड़ है। कहने लगा अगर मैं गिर गया तो फिर मैं खुद को ही नहीं पहचान पाऊंगा। वो खेलता जा रहा है, यहाँ मुरली चलती जा रही है। मैंने कहा लेवल तो हमारे भी लाइफ में बहुत आए हैं, अच्छे अच्छे लेवल, रो रो के पार करे होंगे, गा गा के पार करे होंगे, कब लोगे खबर मोरे राम। और कभी कभी ऐसे भी आए कि बिल्कुल धूल चाटी है। तो लड़का कहने लगा, कहता है मैं उज्जवल हूं, लेकिन अभी कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मिट्टी में सन गया हूं, सारा गीली कीचड़। हम सोचे हमारा भी हाल तो यही हुआ है। ऐसे हम विकारों की मिट्टी में सन गए अभी कि खुद को ही भूले बैठे, और दूसरे की गंदगी दिखती है, अपने चेहरे की कीचड़ थोड़ी दिखाई देती है।
दूसरे की कीचड़ दिखाई पड़ती है। तो लास्ट में जब वो उसने आखिरी लेवल क्रॉस किया तो उसको एक मेडल पहनाया गया। बस बाबा कहता है देखो, अंत में जब बाबा कहता है आप इस यात्रा का इन सब लेवल्स को क्रॉस कर लेते हो, बाबा कहते हैं बच्चे आप बाप को पहचान लिए, पास विद ऑनर। ये मेडल बाबा कहता है मैं आपको गले में पहनाता हूँ कि विकारों की मिट्टी को जरा उतारो तो सही, देखो तो सही, तू भी तो उज्जवल है, तू कहाँ पतित बनकर बैठा हुआ है कि मैं लुट गया, मैं दुखी हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अनर्थ हो गया, दिवाला निकल गया। बाबा ने कहा कितनी मिट्टी चाटी तूने, तो अब तो घर जाने का बिगुल बच चुका है। बाबा कहते हैं देखो समय तो किसी के हाथ में नहीं है ना, समय को कोई बांध नहीं सकता, बल्कि समय से हम सब बंधे हो, अपने समय पर आए हैं और अपने समय से बंधकर हमको यहां से जाना भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक मुझी से तुम्हारा दिल का रिश्ता। आत्मा बाबा कहता है जब जब पतित बनती है, दुखी होती है, बाबा कहता है ये मुझको याद करती है। बावजूद तुम्हारे पास माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सारे संबंध होते हैं, धन भी होता है, परिवार होता है, पकड़ होती है, पहुंच होती है, अंत में तुमको याद एक राम आता है। ऐसा कोई तुमको मिलता नहीं ना दुनिया में, राम जैसा, जो नित्य है, सत्य है, और कुछ तुमको सत्य नहीं दिखाई पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कौन है, तुम आत्माओं का पिता, है ना। हम जब गीत सुनते हैं हमें बड़ा प्यारा लगता है ये गीत कि मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना, हमने उसको बाबा कहा है। बाबा माना पिता, पिता माना जहां से मेरा अवतरण हुआ, जहां से मैंने खुद को जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ये गीत समझते हो, गाते हो कि मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, तो शिव बाबा कौन है, आपने संबंध जोड़ लिए, तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा, तू ही शिक्षक, तू ही सदगुरु। एक शब्द अगर देना चाहो ना इसको, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम रिलेट कर लेते हैं उससे, लेकिन वो कोई हमारे जैसे बॉडी में नहीं है, शरीरधारी नहीं है, देहधारी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा माना सहजता, शिव बाबा माना सरलता, शिव बाबा माना स्थिरता। मेरे तो शिव बाबा एक। बाबा ने कहा आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा बाप कैसा है, कैसा है तुम्हारा बाप, नित्य है, सदा स्थिर है, डगमगाता नहीं है, अचल अडोल है जिसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान से, योग से आप ऐसी स्थिति को पाते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम फिर बाप समान हो जाते हो। ये है जिसको हम कह रहे हैं माता पिता, शिक्षक, सतगुरु। तो बाबा कहते हैं इस समय तुमको क्या बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, अपनी साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना है। आत्मा जिसको हम शांति से जोड़ते हैं, है ना, हम क्या कहते हैं, आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। आत्मा वास्तविकता में सोच नहीं सकती, सोच नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती।
आत्मा की ये सत्यता है कि आत्मा असोचता है, सोच नहीं सकती, अभोगता है, भोग नहीं सकती, अकर्ता है, कर नहीं सकती। लेकिन ये एक और सिक्के का पहलू है कि आत्मा की वजह से मन सोच सकता है। आत्मा की प्रेजेंस की वजह से शरीर कर्म कर सकता है और आत्मा की ही प्रेजेंस की वजह से ये दोनों भोगना भोगते हैं, मन और तन। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा अपने साइलेंस की शक्ति को अनुभव करो संगम पर। बाबा ने कहा ये बड़ा वंडर खेल है। जब बाबा हमको सारा नॉलेज देता चला जा रहा है, हमारे ही 84 जन्मों का, हमारे ही अंदर आसुरी उन विकारों का, उस मन की कहानी का जिसमें हमने कितने शरीर लिए, क्या क्या कर्म करे। हम्म? बाबा कहते हैं अंदर तो कितना शोर है, हल्ला है, अंदर तो बहुत शोर है। मन को देखो ना, सारा दिन चलता जाता है, कोई स्पीड ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इधर भागा उधर भागा, उधर भागा इधर भागा। कितना शोरगुल हल्ला। बाबा कहते हैं ये अपने अंदर का ये सारा, बाबा कहता है तांडव देखते हुए भी हाँ, आप आत्मा साइलेंस हो। समझे? एक गाड़ी का पहिया घूमता जाता है, जैसे हमारा मन घूमता जाता है। जैसे मन घूमता है वैसे शरीर नाचता जाता है। यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना, ये खाना है, अभी सोना है, अभी चलना है, अभी मन चला रहा है, शरीर चलता जा रहा है। ये दोनों चक्के घूमते जा रहे हैं, बाहर सब कुछ घूम रहा है। कहते हैं ना दुनिया गोल है ना? तो मन से ये दुनिया चल रही है, ये शरीर चल रहे हैं, सारे मन चला रहा है। लेकिन इस मन को और इस तन को जो जान दे रही है वो घूमती नहीं है, तभी जान दे सकती है। कहते ना माँ के गर्भ में बच्चा घूम जाता है, माँ घूम जाए तो बाबा कहता है आत्मा, वो बाबा कहता है दिव्य शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति है जिसकी प्रेजेंस की वजह से ये मन और तन ये चलते जाते हैं। लेकिन आत्मा साक्षी है, असोचता है, लेकिन इसके होने की वजह से मन सोचता है। सोचने का काम मन का है, आत्मा नहीं सोचती है। सोचती है आत्मा। कोई शरीर से अलग हो जाए, कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी ने, जीते जी मरने के बाद तो किसी से क्या बात करेंगे कि भैया शरीर छोड़ने के बाद बता क्या लग रहा। लेकिन कभी होश से जिया हो ना इंसान, तो लोग बताते हैं ऐसा। सपना तो सभी देखते हो, सपने तो इतने जीवन में सब नहीं देखे होंगे। तो जो साक्षी होता है ना, साक्षी माना जो आत्मा है जिसकी वजह से सपना चल रहा है ना। सबके सपनों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है, या होती है? एक ही पलंग पे दो लोग सो जाएं, हो सकता है एक सपना देखे एक ना देखे। एक सपने में कहां पहुंचाओ और दूसरा कहां पहुंचा। आप कह सकते हो आधा पलंग वहां चला गया था, आधा पलंग वहां चला गया था, पलंग तो यही था, शरीर भी यही थे, लेकिन मन पता नहीं कहाँ की यात्रा करके आया। तो मन की शक्ति क्या है? वो किसी को भी अपने सपने में विजुलाइज कर लेता है, किसी भी स्थान को अपने सपने में विजुलाइज कर लेता है, किसी की भी आवाज को सुन सकता है। मन की पावर। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सपने तो बहुत देखे होंगे। सपना कैसा लगता है देखने में? क्या क्या देखता है आदमी सपने में?
कभी कहते किसी की शादी देख रहा हूँ, कभी कहते हैं किसी की मौत दिख रही है, कभी क्या दिखता है। कभी लोग कहते हैं मरा हुआ बार बार मेरे सपने में आ जाता है और रोता है मेरे आगे आके। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी सपना उठा लेना, दुख का सपना, सुख का सपना, कोई भी सपना। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हम दुख और सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। शरीर पर उसका पूरा इफेक्ट आता है। आदमी बड़बड़ाने लगता है नींद में, पैर पटकने लग जाता है, कभी लोग नींद से चलने लग जाते हैं, कभी पसीने से तरबतर हो जाते हैं, कभी मुख से पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। छोटे बच्चों को देखा करो, कभी कभी छोटे बच्चे तो नींद में बातें करते हैं और उनको उठाओ 2 मिनट लगते जरूर है उसके कहने में कि उठ तो सही, देख तो सही, आंख तो खोल। तो छोटा बच्चा तो बेचारा ये भी नहीं बोल पाता कि मैं सपना देख रहा था, क्योंकि उसको अभी वो सेंस नहीं है कि ये सपना था। वो रोने लग जाता। माँ समझ जाती है कि कुछ देखा है इसने, लेकिन ये बता नहीं पाएगा, डर गया है ना। तो सपना जो हमको रियल लग रहा है, वो हमको रुला भी सकता है, वो हमको हंसा भी सकता है। मन की पावर, जो सोचता जा रहा है, बुद्धि उसको दिखाती जा रही है। लेकिन द मोमेंट जब हम जाग जाते हैं, ड्रीम गया, ड्रीमर है, सपना टूट गया और वो सपना दोबारा नहीं आ सकता। कोई कोशिश करे कि मुझे दोबारा सोने दे, यहां मेरा सपना टूट गया था, यहीं से कंटिन्यू करूंगा, होगा कभी? नहीं हो सकता। तो सपने के टूटने से, एक ड्रीम के टूटने से ड्रीमर नहीं खत्म हो जाता। ये तो हम सबको पता है। जब वो ड्रीमर होश में आता है, सेंस में आता है, तो वो उस दुख और सुख से अलग होने के लिए क्या कर रहा होता है? सोचो कोई दुख का सपना कोई देख रहा है, नींद खुल गई उसकी। अब इस दुख से छूटने के लिए क्या करेगा? समझाएगा अपने मन को, दुखी होगा, कोई पछतावा करेगा। सोचो सपने में मैंने किसी को 2 थप्पड़ ही मार दिए। अब नींद खुलने के बाद क्या करूं? सॉरी बोलूं उसको, कान पकड़ूं, 2 थप्पड़ मारूं खुद को, क्या करूं? जैसी आंख खुली, समझ आ गई कि सपना था, माना झूठा था। अरे धुल गए पाप, ना मैं थी ना वो था। कोई था सपने में जिसको मैंने थप्पड़ मारे? उसको फोन करो, पूछो मैंने तेरे को 2 थप्पड़ मारे, वो कहेगा मैं तो घर पे हूँ, मिला ही नहीं तेरे को 1 हफ्ते से, तूने कहाँ थप्पड़ मार दिए मुझे? और अब रो भी रही है, मुझे तो थप्पड़ लगे नहीं। दुख से छूटने में क्या किया मैंने? सिर्फ होश तो लाया, अपने अंदर होश को ही तो भरा। ऐसे कोई सुख का सपना अगर देख रही हूँ, कोई सुख का सपना देख रही हूँ कि बहुत दिनों से जिसकी आस रखी थी, आज वो दिन आ गया। अब सपना चल रहा है, बहुत खुश भी हूँ, मिठाई खा भी रही हूँ, लोगों को मिठाई बांट भी रही हूँ। अचानक से नींद खुल गई। किस पे नाराज हूँ? किस पर? कुछ था, लोगों पे नाराज हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं मेरे जीवन में और तुम यहाँ मिठाइयाँ खाने आ गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? या खुद को डांटूं कि अरे मिला तो मुझे कुछ भी नहीं, अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं थी, बुद्धू बन के मैं सबको मिठाइयाँ बांट रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्योंकि आज तो समय ऐसा है, किसी को आप मिठाई खिलाओ तो अगला वो पूछता है कि किस बात की मिठाई है। बिना कारण के लोग मिठाई भी नहीं खाता अभी, पहले बताना पड़ता है कि किस बात की मिठाई। तो जैसे ही मेरा वो सपना टूटता है, मैं अपने आप को क्या देखती हूँ? सहज, सरल, स्थिर।
ये है मेरी साइलेंस की शक्ति। इसको बाबा मुझे रोज रोज कह रहा है, अपने को आत्मा समझ और एक मुझको याद कर। बाबा कहते हैं यहाँ माया है, ये खेल खेलेगी तेरे साथ। उस बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था 15 लेवल क्रॉस करने में, वाकई वो अच्छा था सारा केस। बड़ी बड़ी हाई जंप थी, क्या क्या उसके अंदर था, स्लाइड से फिसलना था, चैलेंज थे। हमें भी तो मजा आता, कोई एग्जाम पास करने में, कोई इंटरव्यू देने में, कहीं शादियां करने में, कि चैलेंज ही तो है ये सारे, और कौन क्या चीजें हैं ये। एक बच्चा पैदा करना चैलेंज नहीं लगता? एक बच्चे का करियर देना, उसको संभालना, ये चैलेंज नहीं लगते? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है। हम्म, माया बाबा कहता है बच्चे गफलत करे। वो चैलेंज बने ही इस तरीके से है कि हम गिरे। मजा आता है ना। वो एक लेवल था, वो बच्चा कह रहा कि यहाँ पर हमको पहले तो इतनी हाइट पर पहुंचना है, और वहां से बिल्कुल चिल्ड पानी हमारे ऊपर गिरेगा, और उसी चिल्ड पानी में फिसलते हुए हमको जहां पहुंचना है वहां पर बर्फ रखी हुई है, पानी नहीं है, बर्फ है जैसे, और उसको क्रॉस करते हुए हमको बाहर निकल। कुछ तो वहीं छूट जाते हैं, कुछ सरेंडर कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं हम कर जाएंगे। मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो 84 जन्मों के तुम्हारे सारे चैलेंज, अब बाबा कहता है ये आखिरी राउंड है, कर ही लिया हमने। कोई कम राउंड, कोई कम लेवल तो हमने पार नहीं किए। अपने अपने जीवन में हमने संघर्ष भी देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, तिरस्कार भी भोगा है, अवहेलना भी हमारी हुई, आलोचना भी हुई, पत्थर भी खाए, खाए ना हम सब ने, भटके भी। बाबा कहता है तुमने कितने गुरु कर लिए, कहीं मिला तुमको सच्चा सौदा? कहीं नहीं मिला। तो बाबा कहता है ये आखिरी राउंड है। इस आखिरी राउंड के बाद बाबा कहता है बच्चे अब बाबा कहता है बच्चे पास विद ऑनर होना है, अंतमति सोगति। एक्चुअली में तुमने जो वो सारे राउंड पास किए, पास ऑन करे, कभी शरीर का दुख भोगा, कभी अपने प्यारों को हमने छोड़ दिया, कोई हमें छोड़ गया, कितना कुछ हुआ, कितने लेवल हमने क्रॉस कर दिए। हंस के करे, रो के करे, जी के करे, मर के करे, कैसे भी करे, टाइम तो पास कर ही दिया ना। अब बाबा कहता है बच्चे ये आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड में बाबा कहता है मैं तेरे अंदर होश भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? होश। कि ये जीत या हार, ये मृत्यु, ये बीमारी, ये काल, हाँ, बाबा ने कहा ये जितने भी डरावने डरावने यहाँ पर सपने चलते हैं ना तेरे, बाबा ने कहा जाग कर देखना, जाग कर देखना। बाबा कहता है इस समय तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। कौन कह रहा? भगवान। अब शरीर की उम्र गिनने नहीं बैठ जाना कि मैं अभी तो 30 साल का ही हूं, अभी मैंने नहीं। बाबा कहता है बस टाइम हो चुका। अभी 60-70 साल जी के भी लोगों के अक्लदाड़ कहाँ निकलती है? निकलती है। वो गृहस्थी में ही फंसा हुआ है। वो भीष्म पितामह इसी चक्कर में फंसा हुआ है बाणों की शैया पर कि कब मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाएगा, तब जाऊंगा। पूछती है ये दुनिया कि भैया तू जा रहा है, तेरा हस्तिनापुर सुरक्षित है? पीछे बीवी छोड़ दी तूने, बच्चे तेरे छूट गए, ये सुरक्षित छोड़ के जा रहा है तू? ये पैसे पैसे को मोहताज होंगे, ये लड़ेंगे फ्लैट प्रॉपर्टी के पीछे, ये सुरक्षित छोड़ के चल दिया तू? नहीं, वो कहता है ये है कलयुग की दुनिया, ये है पतित दुनिया।
हर आत्मा को बाबा कहता है अपना अपना पार्ट उतरती कला का खेलना है। समझ लेना, उतरती कला का, डाउनफॉल में। इस समय बाबा कहता है ये सारी दुनिया गिरती कला में जा रही, कलयुग की अति चल रही है, अंत पर जा रहे हो। कौन सुरक्षित है यहाँ? कौन? जिसने पैसा कमा लिया वो सुरक्षित है, जिन्होंने इंश्योरेंस खरीद ली वो सुरक्षित है, या जिनके 10-15 पोते पाते हैं वो सुरक्षित है, जिनके घर में 8-10 डॉक्टर है वो सुरक्षित है। कौन है? कोई भी, एक भी नहीं है। बाबा कहता निकालो कोई एक को, तो एक भी नहीं। बाबा कहता सबके जन्म हुए, सबको जाना पड़ेगा। हाँ, वो आखिरी राउंड बाबा कहता अगर समझ का ढक्कन खुले तो बाबा कहता आखिरी राउंड अम्बी डायरेक्शन पे क्रॉस करना, नहीं तो दुनिया से ऐसे ही रोते हुए निकल लोगे। रोते हुए तो जी मर रहे हो, 50-60 साल ऐसे ही तो निकले। कौन सा मैन ऑफ द मैच ले लिया हमने? इस जीवन की कोई ऐसी अचीवमेंट है जो हम भगवान को जाकर बोलें कि हाँ भाई? किसी से बात कर रहे थे मजाक में आज, हाँ, तो बात ऐसे चल पड़ी, वो कहने लगे कि पूछेगा भगवान क्या किया, तो कह देंगे काम धंधा किया, कमाया खाया, और पीछे 2-4 लोग छोड़ दिए परिवार के। हर कोई तो यही कर रहा है। जानवर में और हम में क्या फर्क है? जानवर भी ये करता, हाँ, वो ये है कि वो शादी के कार्ड नहीं छपवाते, वो पंडित नहीं बिठाते बीच में कि हम बारात लेके आएंगे, तुम मेहंदी लगा के रखना। लेकिन जानवर भी बच्चा तो पैदा कर ही लेता है। जानवर भी अपने बच्चे के रहने के लिए एक बिल, एक घोंसला तो बना ही लेता है ना। और जानवर के बच्चे को भी देखते हो ना कभी, बिल्ली के बच्चे तो घरों के आसपास ही होते हैं। बिल्ली कैसे इधर उधर घूम घूम के बच्चों को बार बार आके देख लेती है कि ठीक से है कि नहीं। कोई आके देखे बिल्ली के बच्चों के पास, फौरन झपट लेती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आखिरी राउंड तुम्हारा है, इसको कहता हूं अंत भला सब भला। बाबा कहते हैं बच्चे जो बीत गया ना, जो बीत गया, बाबा कहता है ये ड्रामा। बाबा कहता है ये सपना है सारा, अच्छा था बुरा था, कुछ पाया कुछ खोया। गाना गाते हो ना, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना। सपने आ रहे हैं, सपने जा रहे हैं। आपने कहा यहां से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली हो जाना, बाबा ने कहा ये है स्थिरता। बिल्कुल बाबा ने कहा अपने साक्षी को अनुभव करो, साइलेंस। अंदर शोर है, मन में कहानियां हैं। मैं अपने पाठ को भूल थोड़ी जाऊंगी अभी, है ना। मैं ये ज्ञान सुन रही हूँ, कितने साल से मुरली चल रही है, चल रही है, चल रही है। मेरी कोई मेमोरी लॉस थोड़ी हो गई है, मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है। वो सारा पार्ट अविनाशी आत्मा में फिक्स्ड है। मेरे इतने जीवन में क्या क्या मैंने समय देखा, कहाँ कहाँ मैं रोई, कहाँ कहाँ मैंने जीवन में कुछ खोया, कहाँ कहाँ दिल में शूल चुभे, वो सब मुझको याद है। वो भूला कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सपना लगता है कि नहीं अभी? उस समय जब वो सपना टूटा था तो तू कितना रोया था, कितना रोया था। आज आज रोना नहीं आता ना। कोई ज्ञान ना भी सुने ना तो भी ये प्रैक्टिकल बात है। लोग कहते हैं समय जैसे 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 बीतता चला जाता है ना, तो जो पुरानी स्मृतियां हैं वो थोड़ी सी लाइट और धुंधली पड़ने लग जाती। कोई 2 दिन पहले दुनिया छोड़ गया हो तब देखो, और कोई 8-10 साल बाद, इतनी फीलिंग आती है यहाँ। क्यों?
क्योंकि 8-10 सालों में और बहुत से चैलेंज और बहुत सी परेशानियों से मैं जूझा हूं, और बड़े बड़े लेवल मेरे सामने खड़े, जिसके लिए मेरे को अपने अंदर ताकत भरनी है, और मेरी सारी ताकत तो वहीं चूस गई। चूसी नहीं चूसी, ये पिछले लेवल पार करते करते कोई जान बची है हमारे अंदर, कोई करेज, कोई हिम्मत, कोई एडवेंचर है हमारे अंदर। हाँ, भक्ति हम सब कर, बड़ा करेज का काम कर रहे हैं भक्ति। क्यों? क्योंकि अंदर डर है ना, अंदर रोग है गंभीर इच्छाओं का। तो क्या करें? ये इच्छाएं पलेंगी तो हम जिंदा रहेंगे। कहते उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो भैया कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने हाथ में तो है नहीं, तू कृपा करे तो वो सुख भी भोग ले हम। कुछ ऐसे लेवल पार करना चाहते हैं। बाबा ने कहा तू कोई भी लेवल पार कर ले, लेवल पार करना माना टाइम क्रॉस करना। अच्छा टाइम भी बीतेगा, बुरा टाइम भी बीतेगा, कुछ रुकेगा नहीं। लेकिन तुम्हारा बाबा ने कहा जो सबसे बड़ा जो विकार है, बाबा ने कहा तुम समय को बांधते हो, बांधना चाहते हो, बांध कहां सकते हो, औकात के ही बाहर है। बाबा कहता मैं नहीं बांध सका समय को। हाँ? इसलिए बाबा ने कौन सी आज हमको संजीवनी दी। बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू। इस समय बाबा कहता है जो जो कहानी में सीन चल रहा है अभी आपके, बाबा ने कहा ये कल्प कल्प पहले भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है, फिर रिपीट होगा। नथिंग न्यू। आपने कई बार, बाबा कहता है, ये लेवल क्रॉस किया है। आप में है इतना दमखम। दमखम माना साइलेंस की शक्ति। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ ऑब्जर्व करता जा रहा। जैसे हम थिएटर में बैठ के फिल्म देखाते। बाबा ने कहा बस आपका यही काम है अभी। अतीन्द्रिय सुख इसी को कहता हूं। ऐसे थोड़ी दिखाया वहां रास खेल रहे हैं तो कृष्ण जो है वो गोपियों के पांव दबा रहे हैं। बाबा ने कहा इस समय जो सर्विस लेनी है मुझसे ले लो। थक गए। बाबा कहता है बच्चे तुम भी ये नर नारी का पाठ खेल खेल के दुखी हो गए, और जन्मों की यात्रा करने की कहां ताकत पड़ी है तुम्हारे अंदर। इसीलिए तो तुम राम को याद करते हो कि भगवान हमें सोए सोए ले लियो। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जाग कर चलना है। जाग कर चलोगे। बाबा ने कहा बच्चे आप देखो, आप तो साइलेंस की पावर हो। आप, बाबा ने कहा आप तो असोचता हो, आप थोड़ी कुछ सोचते हो। ये संकल्प कहाँ चलते हैं? हाँ, ये मन की जो पृष्ठभूमि है ना, इस पर चलते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे तू तो करता भी नहीं है। देखो बाप कैसे हमको पापों से, जो हम कहते हैं ना मैं पापी हूं, नीच हूं, मूर्ख हूं, बाबा तो सेकंड में मुक्ति देता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू असोचता, भोगता, करता। हाँ, तेरी प्रेजेंस की वजह से बाबा कहता है मन सोचता भी है। तुझ आत्मा की प्रेजेंस की वजह से ही शरीर भी काम कर रहा होता। जैसे ही तू निकल जाए ना तो शरीर चल फिर सकता, ना ही मन के अंदर मुर्दा कुछ सोच रहा होता, देख रहा होता, कुछ चल रहा होता उसके माइंड में कि वो आया नहीं अभी तक, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कितनी देर से यहाँ रखा हुआ है, आगे क्यों नहीं लेके चल रहे, ठंड का टाइम है ये शॉल नहीं लेके आया मेरे लिए, सोच रहा होता। कुछ है कहानी, मन की कहानी चल रही है सारी अंदर अंदर। बाबा हमें यही कह रहा है बच्चे, इसके तुम साक्षी बनो, ये मन रुकेगा नहीं। कल जब क्लास खत्म हुई ना तो ये बच्चे ऊपर खेल रहे थे।
हमको हर चीज कुछ कुछ ऐसी दिखती है कि जैसे बाबा कुछ देता जा रहा है कि तू ले ना, देख क्या क्या चल रहा है दुनिया में। वो बच्चे यहाँ एक रिवॉल्वर पड़ा था, असली का नहीं, नकली का। तो वो खेल रहे आपस में। उसने क्या किया, उसके जैसे बच्चे देखते हैं सब आजकल, कॉमन सी बातें। तो उसने कहा मैं ना यहाँ शूट करूंगा, और जैसे वो फांसी चढ़ाते हैं ना, तो पहले वो कवर कर देते हैं फेस को। तो उसने उसका फेस कवर कर दिया, और वो छोटा बच्चा, उसको पता भी नहीं, उसको वो शब्द बोलना भी नहीं आ रहा था। उसने कहा मैं ना तेरे से पूछूंगा कि तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है। अब उसको ख्वाहिश बोलना भी नहीं आ रहा, तो वो अटक रही है उसको बोलते हुए कि तेरी अंतिम तो उसने बोला अच्छा तू क्या चाहती है मरने से पहले, क्योंकि मैं शूट करने वाला हूं तुझे। बच्चा है वो। बच्चे ने कहा मैं आर्मी बनकर ना तेरे को मारना चाहती हूँ। हम्म? वो अंतिम इच्छा इतना टाइम थोड़ी देती है किसी को कि तुम 15-20 साल पढ़ो, आर्मी ज्वाइन करो, फिर आके मुझे मारो। टाइम ही तो नहीं है, इंस्टेंट बता। तो उसने बोला तू हट, अब पहले तू मेरे को ट्राई करने दे, पहले मैं अपना फेस कवर करूं, अब तू मुझसे पूछ कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने उससे पूछा बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसके माइंड में क्या आया, खेल ही रहे थे बच्चे, तो उसने कितने सारे आइटम गिना दिए कि मुझे अभी डोसा भी खाना है, चाउमीन भी खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो 10-15 आइटम उसने वहां उसको गिनवा दिए। वहां मैं भी देख रही हूँ ये सारा खेल। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई एक चीज आप रखो सामने, क्या चाहिए, एक चीज बस, इतना समय नहीं है, उसको शूट करना है, सांस आखिरी है ये। नहीं तो इतनी 23-25 प्लेटें कहाँ कोई तैयार करेगा। कोई एक चीज बता, क्या चाहिए। तो बाबा जैसे वहां सामने खड़ा, बाबा कहते हैं ये देख ले, जब कोई दुनिया से जाता है तो पहले जब फांसी चढ़ाते हैं जेलों में, देखा ना वो भगत सिंह की फांसी चढ़ी थी, हमने देखी है वो फिल्म। तो भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाई तो पहले उसको ढक दिया। हम पूछते थे कईयों से, बड़ा मन भी कई बार होता था कि ये कभी मैं लाइव किसी जेल में जाकर के देखूं इसको, कोई ऐसी परमिशन दिलाए कभी, लेकिन वो अलाउ नहीं होता ऐसा। हम्म, अंतिम इच्छा। यहाँ बैठे हैं ना, कौन सा गाना चलाते हैं, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा। बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा ने 84 जन्मों का अनंत बार चक्कर लगाया। कितनी बारी ये चक्र, बाबा कहता है बार बार रिपीट हो रहा है, मैं भी नहीं गिन सकता कितनी बारी। कितनी बारी तुम माँ बने, बाप बने, भाई बने, बहन बने, कितनी तुम्हारी शादियां, कितने तुम्हारे बच्चे, कितनी नौकरियां, कितना पैसा, कितना धन, हर बाबा कहता है बच्चे आपने हर चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम चढ़े, तुमने जन्म की खुशियां भी मनाई हैं, और तुमने मृत्यु के मातम भी पीटे हुए, तुमने 56 भोग भी खाए, और तुम रोटी रोटी को मोहताज भी हुए। तुमने बच्चों से सुख भी पाए हैं, और इन्हीं बच्चों की वजह से तुम दुखी भी हुए। इन्हीं शरीरों से तुमने सुख भोगे हैं, और इन्हीं शरीरों से बाबा कहता है तुम दुख भी भोगे हो। ये नॉलेज बाबा दे रहा। बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्र विद्या, उज्जवल है ना तू, ये मिट्टी झाड़, बाबा कहता है इच्छा मात्र विद्या, ये तो तुमको फिर नरकों में सैर कराएगी। ये डोसे, ये चाउमीन, ये आर्मी ज्वाइन करना, वो नौकरी, वो बच्चा, वो शादी, वो फ्लैट, बस हमारा मन इतना ही तो अटकता है, इतना ही तो अटकता है। कोई बैठा हो यहाँ धुरंधर, वो बोल दे कि नहीं हमारी संसार में कोई प्रीत नहीं है, हमको तो भगवान से प्रीत है।
चलो ठीक है, अपनी टांग ऊपर रखना। भगवान से प्रीत है, कौन से झंडे गाड़ दिए, कुछ डायरियां बनाई होंगी, कुछ गले के सुर सेट करे होंगे, कोई नाच गाया होगा, किसी ने कथाएं सुना दी होंगी। बाबा कहता है जिससे प्रीत होती है, वैसे तुम बने तो कोई भी नहीं। तुम्हारी प्रीत किससे है? किससे है तुम्हारी प्रीत? भक्ति से। भक्ति से प्रीत है, मंदिरों से प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी इच्छा ही है। अच्छा लगता है? अच्छा, बाबा ने कहा ये जहां इच्छा है, बाबा ने कहा वो आपको अच्छा बनने नहीं देगी। आज भगवान कह रहा है अपने बारे में, वो कह रहा है मेरा पार्ट है इस ड्रामा के अंदर कि मैं आकर के ज्ञान सागर आप आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूं। लेकिन वो कहता है मैं अपने पार्ट से बिल्कुल महत्व ही नहीं देता इसको। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। यहां तो देखो, कोई चेला भी होगा ना किसी गुरु का, उसके भी हाव भाव देखना, वो भी धरती पे पांव नहीं टेकता। टेकता? भगवान कह रहा है कि अरे मेरा भी नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। बाबा ने कहा मैं हर कल्प आपको ऐसे ही पढ़ाने आता हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है तुम्हारा, आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये क्या है? बाबा ने कहा जैसे मैं हूं ना सत्य, बाबा ने कहा तू भी सत्य है। तू सत्य है। ड्रीमर जो है ना, ये सत्य है। ड्रीम असत्य है, जिसको हम कहते हैं झूठी माया। क्यों झूठी है? क्योंकि अभी अभी है, अभी अभी गई। अभी अभी मन उदास है, अभी अभी मन रो रहा है, अभी अभी कोई बात की चिंता कर रहा है। अचानक से एक फोन आ गया कि मैं ठीक हूं और ये चीज मिल गई है, मैं जल्दी घर आ रहा हूं। गई चिंता। अब मन खुश है। नो सैड फीलिंग। बाबा ने कहा इसको इसको मैं माया कहता हूं। माया बाहर नहीं है। तुमको माया बाहर दिखाते हैं लोग कि बेटा झूठा है, बेटी झूठी है। नहीं, ये जब शरीर को चोट लगती है, खून निकलता है इनके, ये कैसे झूठा हो गया? बाबा ने कहा तुम्हारा मन जब कहानियों में फंसता है, नाम रूप में फंसता है, ये झूठा है। माँ बैठी है किसी कोने में और अचानक से कोई ख्याल आ गया बच्चे के बारे में, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये माया है। ये माया है। मन ही कैसे डरावने डरावने विचार कर करके और वीक होता चला जाए। उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ब्रेकें भी फेल है। वो बच्चा बोलेगा मम्मी आप इतना मत सोचा करो, अच्छी चीज देखो, अच्छा सोचो, अच्छी जगह जाओ। वो माँ बेचारी कहती मैं क्या करूं, मेरी तो ब्रेकें ही फेल है। तुम घर से जाते हो मुझे डर लगा रहता है। क्यों? सारा दिन अखबार देखी, खबरें देखी, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ। तो जब तक तू घर ना आए मेरे को तो सांस नहीं आती। आज भी देखो ना, फोन लगते हैं नहीं लगते, ऑफिस से अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए। अभी तो हाथों में फोन है सबके, तो भी चिंताएं खा रही हैं। पुराने टाइम भी होते थे, लोगों के पास फोन ही नहीं होते थे, ना घर में होता था, दफ्तर में भी बहुत ऐसा नहीं हर टेबल पे फोन पड़ा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे इस माया को पहचानो, ये तुमको ये जो माया है ना, बाबा कहता है ये तुमको गिराएगी। बाबा कहता है कोई बात नहीं, तुम डरना नहीं। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया,
बाबा कहता है सोचो किसी का दिवाला निकल गया, अब वो रोता पीटता रहे। बाबा ने कहा कोई होशियार होगा, वो फिर से अपना काम धंधा करेगा, फिर धनवान बन जाएगा। तो यहाँ मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। क्या है ये शिव बाबा? बाबा रोज मुरली में कह रहा होता है, मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ मुझे बच्चे नहीं जानते, सब नंबरवार है। क्या है बाबा? बाबा जिसको हम कह रहे हैं शक्ति है ना? एक बाप की सीट पर बच्चा बैठता है ना, तो क्या फील करता है? मालिक बन जाता है। सोचो पापा की दुकान हो, पापा बोले आज तू 4 घंटे यहाँ बैठ जा गल्ले पे, क्या फीलिंग आती है गल्ले पे बैठ के बच्चे को? बाबा एक पोजीशन है। ये सारा संसार चल रहा है दुख सुख के फेरे में, आवागमन के फेरे में। दुनिया फंसी पड़ी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गालियां दे रहा है उसको, लेकिन वो कैसा है? न्यारा, डिटैच। यहाँ की कोई भी वाइब्रेशन उसको टच ही नहीं कर सकती। आपको लगता है हमने भक्ति कर करके रो के गले फाड़ फाड़ के उसको बुलाया तब वो आया हुआ है? बाबा बड़ा प्यारा है, वो बच्चों का दिल नहीं दुखाता। कई बार बाबा कहता है मुरली में, तुमने मुझे 63 जन्म गले में ढोल बजा बजा के पुकारा है बच्चों, इसलिए मैं तुम्हारी पुकार पर आ गया। और कई बार क्या कहता है? हाँ, कई बार बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बुलाने से थोड़ी आया, ड्रामा में मेरा फिक्स्ड टाइम है यहाँ आने का, 1 सेकंड ना आगे ना पीछे, मैं तो अपने टाइम पर आया। एक तरफ बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का कोई फायदा नहीं, एक तरफ बाबा कहता है जिसने जिसने भक्ति की होगी उतना बाबा कहता है वो ज्ञान उठाएगा। बच्चे नंबरवार है ना, बच्चे नंबरवार। कोई सोचो यहाँ ऐसा बैठा हो जो कहे हमने तो भक्ति ही नहीं करी, और बाबा कह रहा जिसने भक्ति कम करी होगी वो ज्ञान भी कम उठाएगा। तो हो सकता है वो खुद को रिजेक्शन देके निकल ले। उसके लिए बाबा कहता है भक्ति करने का फायदा ही नहीं है। अच्छा है बाबा कहता है तुमने वो शास्त्रों में जो कहा पढ़ा सुना है वो सब, बाबा कहता है पढ़ के भूलना बड़ा मुश्किल है, अच्छा है तुमने पढ़ा ही नहीं। वो लाइन में आगे बढ़ जाता है कि अच्छा ये लाइन तो मेरे लिए है, मैंने तो भक्ति की नहीं। और जिन्होंने की हुई है उनको मायूस नहीं करता, वो कहता है जिन्होंने जितनी भक्ति की है, वो बाबा कहता है ना जाओ मंदिरों में मेरे भक्तों को सुनाओ, वो सुनेंगे। भक्तों को सुनाओ, भक्त भी उसको प्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय अपने को आत्मा समझना है। माया गफलत करेगी, माया माना हमारा मन, और कोई माया बाहर नहीं है ना। शरीर आज ठीक ठाक है, लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है कहीं कुछ हो गया मुझे तो, आ गई माया। क्या होगा इसको बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर तो छूटेगा। और जब कभी तू दुखी होता तब तो तू क्या ही रोता है, भगवान मुझे ले ही ले। और कितने ही लोग हैं देखो जो गुस्से में आकर सुसाइड कर जाते हैं। तो बाबा क्या समझाता है? इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जो लेवल्स है ना, ये कैसे पार करोगे? साक्षी होकर बाबा कहता है आप ये मन का खेल देखते चलो। जैसे जिन होता है ना, हाँ? तो जिन क्या कहता है? जिन कहता है मुझे कोई काम तो दो। बाबा कहता है ये मन भी क्या करता है? चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, थक जाता है, अक जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन ये इसका स्वभाव है। पल में अच्छा सोचने लगेगा, पल में फिर दुखी हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुम कौन हो?
मैं तो तुझे आत्मा से बात कर रहा हूँ। बाबा कहता है आपके मन के अंदर ये सारी जो फिल्म घूमती है विचारों के रूप में, हाँ, बाबा ने कहा पुरानी थॉट्स स्मृतियों के रूप में, बाबा ने कहा बच्चे ये सब बना बनाया खेल है अंदर, इसको बाबा ने कहा कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता। मन मरते हैं क्या? मन मरता है किसी का? मन को जीत सका कोई? क्या कहोगे? वहां तो दिखाया है जो कृष्ण है वो कह रहे हैं ये 5 घोड़ों की लगाम, सारथी बन जाओ अभी, तुम ही कृष्ण बनना, तुम ही अर्जुन बनना, पार्ट तुमको खेलना है, मैं केवल तुमको श्रीमत दे रहा हूं। तो इन इंद्रियों को कौन भगाता है? वो भगाता है मन। मन भगाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है? स्पीड को स्लो डाउन करना है। अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही फॉरवर्ड करेंगे, तो मन की स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। घोड़े हैं घास तो चरेंगे, आंखें हैं कुछ तो देखेंगी, कान है कुछ तो सुनेंगे, मुख है कुछ तो बोलेगा, लेकिन ये क्या बोलेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा? सारथी बनके कम से कम इतना होश तो रखें। वो खाना खाना ही क्यों जो पचता नहीं होगा? पता चल जाता है ना कि ये खाना खाने से, ऐसी फिल्म देखने से। छोटे छोटे बच्चों को पता है। वो जो कल हमसे चाबी लेके गई ना, उसने ये एक लाइन बोली थी। वो कह रही मेरे को ना डर लगता है, मैंने रात को एक सीन ऐसी फिल्म देखी थी, मुझे डर लग रहा है उस फिल्म को देखने से। यहाँ हो सकता है कोई बैठा हो, मैंने फिल्में तो कम देखी हैं, लेकिन ये जो कलयुग की इतनी फिल्में चल रही हैं आसपास में, इसके घर की उसके घर की, ऐसी वैसी, अस्पतालों में ये, डॉक्टरों में ये, यहाँ वो, कितना कुछ, कितनी फिल्में चल रही, और हम हर फिल्म में इंटरेस्ट ले लेते हैं। तू भी सुना, तेरा भी हालचाल सुना, तू भी सुना, तू भी सुना, तू भी सुना, और सुन सुन के हाय बेचारा। बेचारा वो नहीं जो सुना गया, बेचारे हम, जो बेचारापन मेरे अंदर छोड़ गया। कुछ खाएंगे वो बातें उसकी याद आएंगी, वो भी साथ साथ चबानी पड़ेंगी। यहाँ मन दुखी होगा, यहाँ फिर सपने में दिखेंगी वो सारी आकृतियां, फिर कहना सपना देखा था मैंने। बाबा ने कहा देखो, सपना भी आदमी वही देखता है जो सारा दिन दिमाग में बात चलती रह जाती है, और सपना ना देखना ये अच्छी क्वालिटी की नींद की निशानी। अगर सपना आ रहा, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि जो मेरा माइंड है ना, ये अभी रेस्ट जोन में नहीं गया, ये भाग रहा है, कुछ देखना चाह रहा है, कुछ छूना चाह रहा है, कुछ फील करना चाह रहा है, तो सपने में करेगा। सपने में करेगा। जो व्यापारी है, जो दुकान नहीं छोड़ सकता, वो सपने में मंदिर जाता है, और जो रोज मंदिर जा रहा होता है ना, वो सपने में जुआ घर बैठा होता है, क्योंकि मन है। मन के चाले अनेक हैं। जो काम करते जा रहे हैं उसे दूसरे हाथ पे जाना चाहता है। कोई पाप कर करके दुखी हो गया, वो कहता है अब मैं थोड़ा पुण्य कर लूं। कोई पुण्य कर करके दुखी हो गया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, पापी सुखी हैं, हम दुखी हैं, तो उसका भी मन करता है कि हम भी थोड़ा जी लें, हम भी निपट लेंगे यमराज से। इसलिए इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी शिव बाबा से प्यार माना, बाप की कुर्सी से प्यार, बाप की पावर से प्यार। जैसा बाप, बाबा कहता है वैसे आप बच्चे। इसलिए
अर्जुन को स्थित प्रज्ञ कहा गया है ना। प्रज्ञा माना बुद्धि और स्थित माना स्थिर बुद्धि। अब भटकती नहीं, व्यर्थ के चक्रव्यूह के अंदर, है ना। हम कहाँ बैठे हैं, हम एक एज ले बैठे, कोई 70 की, कोई 50 की, कोई 60 की। हम तो फंसे हुए हैं चक्रव्यूह। हम पिछले दिनों में चले जाते हैं बैठे बैठे, कहते वो पुराना टाइम तो अच्छा था, सारे इकट्ठे रहते थे, है ना। मन क्या करना चाह रहा है, रिवर्स गियर में जाना चाह रहा है। कहाँ से ले आओगे, वो तो लोग है ही नहीं दुनिया, कहाँ से ले आओ। तो ये जो समय था वर्तमान का, ये भी वो सब कल्पनाएं करके, कहानियां करके, ये खुशी भी हाथ से छूट गई। क्योंकि अभी जो है इसका तो कोई सुख मुझे फील हो ही नहीं रहा। या तो भविष्य में सुख मिलेगा या फिर पीछे छूट गया। अभी तो मैं दुखी हूं। इसलिए बाबा हमें कहता है, बच्चे यहाँ होश का दिया जलाओ, पीछे कुछ भी नहीं है। पास्ट इज पास्ट, गया बाबा कहता है। अभी तो कब्रिस्तान में नहीं खड़े रहो, बाबा कहता कि पुराने दिन कैसे थे, अच्छे थे कि बुरे थे। बाबा ने कहा वो गए, बाहर निकलो कब्रिस्तानों से। और बाबा कहता है फिर तुम भविष्य में चले जाते हो, जो दिन जो साल चढ़ा ही नहीं। किसका कितना, बाबा ने कहा यहाँ दाना पानी, वो तो बाबा ने कहा अब तो घर ही जाना है। क्यों बाबा कहता है तुम शरीर निर्वार्थ, बाबा कहता है करो, पुराना तन है इसकी संभाल करो, लेकिन बाबा कहता है जास्ती टू मच में नहीं जाओ। ये है होश का दिया। इसको बाबा कह रहा है लेवल क्रॉस करना है। उज्जवल आत्मा को उज्जवल बन के फंसना नहीं। मिट्टी चढ़ेगी, मन का काम है, मिट्टी के अंदर ये कलाबाजियां खाएगा, इसका काम है। ये दूसरे को देखते ही आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ख्यालों के ख्याली पुलाव खाने बैठ ही जाता है ना। तो बाबा कहता है जो थालियां है ही नकली, उनको छीनोगे भी क्या। हुँ? पुराने लोगों से सुनते थे ना, कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो जाके मंदिर की मूर्तियां तोड़ देते थे। तो किसी ने उनको कहा कि ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि ये मूर्ति पूजा जो है ये व्यर्थ है, आपने समझ लिया। जब आपको ये मूर्तियां व्यर्थ दिख ही रही हैं, जो चीज आपने व्यर्थ डिक्लेयर कर ही दी कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, तो इनको तोड़ना ये व्यर्थ नहीं है। इनको तोड़ के तो तुम ये साबित कर रहे हो कि ये व्यर्थ है नहीं, आप इनको बनाना चाहते। नहीं तो जो चीज व्यर्थ थी उसको तोड़ना क्या जरूरी था। आप नहीं मानते, आपने पूजा नहीं करी मूर्तियों की, बस बात खत्म हो गई। अब तोड़ने में क्यों इतनी शक्ति, इतना झगड़ा। अब ये हमारा मन भी है, मन भी क्या करता, मूर्ति पूजा करता। सिर्फ मंदिरों की नहीं, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा भाई, वो मेरी बुआ, वो मेरा ये इतने साल पहले, ये सब मूर्तियां पूजा चल रही है। इसको बाबा भूत पूजा कहता है। जो मर गए ना, बाबा कहता है उनको भी तुम याद करते हो, मन के कोने में कहीं इनकी भी मूर्तियां तुमने बढ़ा रखी है। बाबा कहता है मैं इनको तोड़ने को भी नहीं कह रहा हूं। जो चीज व्यर्थ ही है, निरर्थक ही है, उसको तोड़ने में बाबा कहता है तुम क्यों श्रम करोगे, क्यों इतनी एनर्जी लगाओगे। इसलिए बाबा कहता है तू सबको आत्मा देख बस। सबको आत्मा देखो, बाबा कहता है मुक्त हो जाओ। बाबा ने कहा इस चक्रव्यूह से। तो जो बाबा कहता है जितना अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करता है संगम पर, बाबा ने कहा बच्चे वो आत्मा पास विद ऑनर। बाबा कहते हैं मैं नवाजता हूं उनको। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा वो माया जीत बन गई। माया से लड़के नहीं, मूर्तियां तोड़नी नहीं है। आदमी दुनिया में आया है
सांसें ले रहा है, अपना टाइम पूरा करके बेचारा चला ही जाएगा। हमें किसी से कोई वैर नहीं है, किसी धर्म से वैर नहीं है, किसी धर्म की आत्मा से वैर नहीं है। बाबा कहते हैं बस तू अपने को आत्मा देख, अपने सत्य को पहचान। बाबा ने कहा ऐसे ही दूसरी आत्मा का सत्य भी तेरे जैसा ही है। एक ही घर से आए हो सारे, एक ही पिता की तुम सब संतान हो, तो वैर खत्म हो गया। अब तुम कह सकते हो एक बाप दूसरा नाम। बीज को जान लिया। बाबा ने कहा इस वृक्ष के सारे पत्ते, बाबा ने कहा बच्चे ये मेरे ही हैं। तू क्यों किसी का व्यर्थ, बाबा ने कहा, दुख भोग रहा है। बाबा ने कहा सब अविनाशी है। देखो ना, एक बीज होता है धरती के अंदर, कितने मौसम बदलते हैं, पेड़ बिल्कुल पत्ते छोड़ देता है, लेकिन क्या बीज पर कोई इसका असर पड़ता है? कोई पेड़ को सोचो काट भी दे, बीज प्रभावित होगा? नहीं। बाबा ने कहा ऐसी, बाबा ने कहा ये आत्मा भी है, दुख सुख आते हैं, पतझड़ भी आती है, तूफान भी आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये बीज, इसका सत्य देखो ना तुम। तो बाबा कहता है आप माया जीत बन जाते हो, प्रकृति जीत बन जाते हो। बाबा कहता है आप इस गेम को विन कर जाते हो, लेकिन कैसे करते हो? बाबा ने कहा बाप की मदद से, बाप की ज्ञान की पावर से, बाप की याद की पावर से। तो बाबा कहता है तुम क्या किया तुमने? दिखाते थे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर लगाया, है ना, नीचे एक पानी का कड़ाया था, ऊपर वो गोल गोल मछली चल रही थी, और करना क्या था, उस पानी की परछाई में उस मछली की आंख को देखकर ऊपर तीर लगाना था। हम सब अर्जुन ही है, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहता है ये सारी दुनिया थाल की तरह गोल समझ लेना, और इसमें जो पानी है ना, ये मेरा मन है। पानी में अगर लहरें उठी, जैसे मन में लहरें उठती हैं भावनाओं की, चिंताओं की, तो बाबा कहता है फिर तुमको तुम्हारा लक्ष्य याद थोड़ी आएगा कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। पानी जितना स्थिर होगा, मन जितना साइलेंस की तरफ बढ़ेगा, तब बाबा ने कहा तुमको एक लक्ष्य तुम्हारा ऊंचा है। इस संसार से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। थाल के अंदर तुम्हें कोई तीर नहीं लगाना, मछली तो ऊपर है, मछली तो ऊपर है। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा यही है कि जितना बाबा कहता है आप इस माया के भेद को पहचानोगे, बाबा ने कहा तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देगा। इस संसार को देखते भी, संसार में रहते भी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें एक अपना लक्ष्य ना भूले। कौन सा? मछली की आंख भी नहीं देखनी थी उसको, मछली की आंख के अंदर वो बिंदु देखना था उसको। बाबा कहता है बस संसार में रहो, चलो फिरो खाओ, बाबा ने कहा लेकिन बिंदु को ना भूलो। आप आत्मा भी बिंदु, तुम्हारा बाप भी बिंदु। बाबा कहता है ये ड्रामा भी बिंदु है, तो सिंधु विस्तार है, आत्माओं का विस्तार है। भगवान की जो इस समय हम महिमा सुन रहे हैं उसका जबरदस्त विस्तार है, ड्रामे का अनंत विस्तार है, लेकिन बाबा कहता है सिंधु को बिंदु में संभालो, ये आपका लक्ष्य है। ओम शांति।